हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देसी ब्रेन। आज हम कंटिन्यू करेंगे स्किन चैप्टर का 13.6 से। स्किन एंड हीट रेगुलेशन ऑफ बॉडी। स्किन क्या करता है? हीट रेगुलेट करता है बॉडी का। ऑल मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर वार्म ब्लडेड, सो आर द बर्ड्स। तो यहाँ क्या बताया है? हम और अदर एनिमल्स जो होते हैं, जो मेमल्स होते हैं, मेमल्स के अंदर आते हैं, वो सब हीट को जनरेट करते हैं अंदर से। They all maintain a more or less constant body temperature, even if it is very cold or very hot outside. हम अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो भी हम अपना बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा आइडियल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको हम मेंटेन कर पाते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? द बॉडी टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। कुछ कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे लीजर्ड, फ्रॉग। ये क्या होता है? इनमें फ्लक्चुएट्स विद द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। अब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दिस मीन्स दैट दे मस्ट somehow escape both conditions of too hot or too cold environment, and thus they hibernate or स्टिवेट एज इन द केस ऑफ फ्रॉग्स। अब बहुत ठंडी वाली जगह में देखेंगे लीजर्ड्स नहीं होते हैं, या जहाँ पे थोड़ी ठंड पड़ती है वहाँ पे विंटर्स के सीज़न में लीजर्ड छुप जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं बाहर में। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं वो बाहर निकल के आ जाती हैं। नाउ एक्टोथर्मल एंड इंडोथर्मल क्या होता है? द टर्म कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय पायो किलोथर्मल and homeothermal. Human body temperature is usually about 37 degree Celsius in the mouth. अगर हम थर्मामीटर को माउथ के अंदर डालेंगे तो हमें मिलेगा वहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस. It is about 1 degree Celsius higher in the rectum and about 1 degree Celsius lower in the armpit. हम armpit पे भी चेक करते हैं, वहाँ पे हमें 36 डिग्री सेल्सियस तक मिल सकता है, वो भी नॉर्मल होगा। रेक्टम में 1 डिग्री सेल्सियस हायर होता है, उसको भी नॉर्मल ही माना जाएगा। आवर बॉडी टेम्परेचर में ऑल्सो शो वेरिएशन ऑफ 0.3 डिग्री सेल्सियस टू 0.5 डिग्री सेल्सियस इन द कोर्स ऑफ 24 आवर्स। हमारी बॉडी भी थोड़ा सा टेम्परेचर फ्लक्चुएट करती है। जब मॉर्निंग में जब ठंड होती है, रात में जब ठंड होती है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, लेकिन बहुत कम नहीं होता, वो 0.3 टू 0.5 तक वेरिएशन हो सकता है। इट इज़ लोएस्ट in the early morning and highest in the late afternoon. आफ्टरनून में जब सनराइज होता है तो ज़्यादा टेम्परेचर होता है बाहर का, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ी ज़्यादा होता है बॉडी का टेम्परेचर। राइज इन बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल मीन्स फीवर। जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, फीवर में उससे ज़्यादा होता है। एंड सिकनेस, जब भी हम बीमार होते हैं तो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे रीज़न की वजह से हमारी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देती है। अ फॉल इन टेम्परेचर मे बी डेंजरस। समटाइम्स जब बहुत ठंड होती है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर फॉल भी हो सकता है, उसको हाइपोथर्मिया भी बोलते हैं, और वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। जब बहुत माउंटेनियर्स जो होते हैं, अगर प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो हाइपोथर्मिया से कई बार वो लोग, इनकी डेथ भी हो सकती है। A suitable temperature of 35 degrees Celsius to 40 degrees Celsius is essential for normal body activities, especially for the action of enzymes. हमारी बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ फंक्शंस होते रहते हैं एंजाइम की हेल्प से, तो इन एंजाइम्स को भी एक आइडियल टेम्परेचर चाहिए होता है उनको फंक्शन करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो एंजाइम्स वर्क नहीं कर पाएंगे, अगर बहुत कम होगा तो भी वर्क नहीं कर पाएंगे। द वर्किंग ऑफ एंजाइम इज़ स्लोड डाउन विद द लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। अब विंटर्स में क्या होता है, हमें खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि एंजाइम्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते, उनका फंक्शन बहुत ही लो हो जाता है। वाइल हायर टेम्परेचर डिस्ट्रॉय द एंजाइम ऑल टुगेदर। और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी देखेंगे भूख नहीं लगती है,
तो उस टाइम में क्या होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं कई बार वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इस वजह से हमें भूख नहीं लगती एंड इनडाइजेशन हो जाता है समटाइम्स. नाउ हीट प्रोडक्शन. देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ हीट प्रोडक्शन इन आवर बॉडी. बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे बॉडी में हीट अंदर में प्रोड्यूस होता है. केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन ऑल बॉडी सेल, especially in the liver, by the oxidation of glucose generally produce heat. जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे इसका इक्वेशन दिया हुआ है, रेस्पिरेशन चैप्टर में. सी देयर इज इक्वेशन. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का एंजाइम की हेल्प से ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, एनर्जी में एंड सम हीट में. तो इस तरह से यहाँ पे हीट रिलीज होती है. ओके. जब भी हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो आपने फील किया होगा कि आपकी बॉडी हीट अप हो जाती है. मोस्ट ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी comes from the activity of our muscle. Vigorous activity makes you warm on a cold day and overheats you on a hot day. अब हम जब भी कुछ एक्टिविटी करते हैं, वार्म अप करते हैं या रन करके कहीं से आते हैं तो क्या होगा कि हमारा एनर्जी ब्रेकडाउन, ग्लूकोज ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा और उसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी. तो उस तरह से बॉडी हमारी हीट अप हो जाती है. कोल्ड में अगर हम करेंगे तो हमें हेल्प करेगा ये बॉडी वार्म करने में, और वही गर्मियों के दिन में अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं तो हमें ओवर हीट हो जाता है, ज़्यादा गर्मी लगने लगती है. A small amount of heat comes from the ingestion of हॉट फूड एंड बेवरेजेस. अगर हम सर्दियों में कुछ बेवरेजेस लेते हैं लाइक टी, कॉफ़ी, तो हमें गर्म फील होता है, तो वहाँ से भी हमें थोड़ी हीट मिलती है, बॉडी हीट होती है. नाउ हीट लॉस कैसे होता है. हीट इज लॉस्ट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू द फॉलोइंग 4 चैनल्स: स्किन, लंग्स, यूरिन एंड फिसेस, फूड. इनके थ्रू हमारा हीट बॉडी का निकलता है. स्किन से कैसे होता है, अबाउट 85% ऑफ द बॉडी हीट इज लॉस्ट थ्रू द स्किन बाय कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन एंड थ्रू इवेपोरेशन ऑफ स्वेट. अब क्या होता है, हमारी बॉडी से कंटिन्यू एयर कांटेक्ट में आ रही है, ठीक है, तो उस तरह से कन्वेक्शन के थ्रू बॉडी हीट निकल रही है. एंड इवेपोरेशन, जैसे बॉडी में स्वेटिंग हम करते हैं तो वो इवेपोरेट होने के लिए हीट लगती है, तो उससे हीट बाहर निकलती है. नाउ लंग्स. हीट इज लॉस्ट इन द वार्म एयर विच इज ब्रीथ आउट. This loss in warm air can easily be experienced by generally blowing on the back of your hand, keeping on mouth wide open. Some heat is also lost during vaporization of water from lungs. क्या होता है, जब हम सांस छोड़ रहे हैं कंटिन्यू, तो एक वार्म एयर निकल रही है बाहर, बॉडी की हीट भी साथ में निकल रही है, अंदर का वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किए हुए है अंदर की एयर, तो वो बाहर निकल रही है जब भी हम सांस छोड़ते हैं. आप इसको फील कर सकते हैं, एकदम जमाई लेके ज़ोर से या हाथ मुंह के आगे रखिए और ज़ोर से सांस छोड़िए, तो आपको फील होगा कि गर्म फील होगा आपको, तो आपको पता चलेगा आप हीट को निकाल रहे हैं बाहर. ठंड है और कंपैरेटिवली, और हमारी बॉडी उससे ज़्यादा हीट छोड़ रही है. आप ये कैसे एक और प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं, जब आप अकेले होते हैं किसी हॉल में तो आपको थोड़ी ठंड फील होगी, लेकिन उसी हॉल में अगर बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर राइज़ हो जाता है, क्योंकि वो सब मिल के टेम्परेचर राइज़ कर रहे होते हैं, वहाँ की एयर को वार्म कर रहे होते हैं.
Okay, next is urine and feces. बॉडी यूरिन एंड फीसेस जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर को अंदर में मेंटेन किए हुए रहता है, जब बाहर निकलता है वो टेम्परेचर को भी लेके निकलता है थोड़ा सा. नाउ नेक्स्ट, फूड. हीट इज़ ऑल्सो लॉस्ट व्हेन कोल्ड फूड, वाटर और कोल्ड बेवरेजेस आर टेकन इनटू द बॉडी. जब हम ठंडा खाना खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो हमें थोड़ी सी ठंडक सी फील होती है. क्यों? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर उस खाने को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए लॉस हुआ है थोड़ा सा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेचर रेगुलेशन. अब ये सब तो कभी बढ़ता है, लॉस हो रहा है, कहीं गेन हो रहा है, तो उसको मेंटेन करना ज़रूरी है 37 पे. तो वो कैसे होगा? टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होता है? टेम्परेचर रेगुलेशन. The principal heat regulating center is located in the hypothalamus. Hypothalamus कहाँ पे है? हमारा ब्रेन का बेस में. The portion of the forebrain. This part acts like a thermostat. और ये जो hypothalamus है वो क्या करता है? एक thermostat का काम करता है जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. When the body tends to cool below द नॉर्मल टेम्परेचर, जब बॉडी क्या होने लगती है? नॉर्मल टेम्परेचर से कम होने लगती है, तो वो क्या करती है? इट स्विचेस ऑन द स्पीड अप टू हीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस. ऐसे प्रोसेसेस ऑन कर देती है जिसकी वजह से बॉडी हीट होने लगे. एंड व्हेन द बॉडी टेंड्स टू गेट ओवर हीटेड, जब ऐसा लगता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी है, तो ये एक्सेलरेट करती है कूलिंग प्रोसेसेस जैसे कि स्वेटिंग, एंड स्विचेस ऑफ द हीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस. और हीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेसेस को वो स्विच ऑफ करती है. Now in cold weather, when outside temperature is low, the blood vessel get narrowed. It reduces the blood supply to the skin. जो blood vessel है, यहाँ पे आपको दिखाया है पिक्चर में, जब ठंड होती है तो ये नैरो हो जाते हैं. ये जो ब्लड वेसल्स है, आर्ट्रियोल्स है, ये नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है. एंड जब ये गर्मी होती है तब ये डायलेट हो जाती है. ओके, व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज लो द ब्लड वेसल गेट नैरोड. दिस रिड्यूसेस, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नैरो होने को वैसो कंस्ट्रिक्शन. वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, लाइक वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. दिस रिड्यूसेस द ब्लड सप्लाई टू द स्किन. ब्लड सप्लाई थोड़ा कम होता है. अगर ब्लड सप्लाई कम होगा तो हीट पास कम होगी बॉडी की. तो हीट पास कम होगी तो बाहर वो हीट बाहर कम निकलेगी कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू. एज अ रिजल्ट देयर इज लेस loss of heat by convection, conduction and radiation, and also loss of it through vaporization of sweat. अब ये सब प्रोसेस से हीट लॉस होना कम हो जाएगी अगर वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी. As the blood supply to the skin is reduced, the sweat glands also secrete less sweat. अब वो कंस्ट्रिक्ट हो गई, सिकुड़ गई, तो अब क्या होगा? स्वेट ग्लैंड्स भी सिकुड़ जाएंगे, वो भी स्वेट रिलीज नहीं करेंगे. दिस इज द नेचुरल मेथड ऑफ कंजर्व बॉडी हीट. और इस तरह से बॉडी अपने आप की हीट को, बॉडी की हीट को सेव करती है. व्हेन वेसोकंस्ट्रिक्शन ऑकर्स इट मेक्स अ पर्सन लुक पेल और ब्लूइश. बहुत ठंड में जब हम जाते हैं जहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर है या उससे भी कम है, तो बॉडी कैसे ब्लूइश होने लगती है? बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई. क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो चुका है स्किन के पास, सप्लाई ऑफ द स्किन. Simultaneously, the heat production is increased by the increased metabolic rate. क्या होता है? मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है हमारी बॉडी का. जो मेटाबॉलिक रेट है, BMR जो बोलते हैं, वो बढ़ जाता है. ऐसा फंक्शन करने लगती है बॉडी, लाइक शिवरिंग करने लगती है. एंड
थ्रू इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, मतलब वो जो खर्च हो रहा है हमारी एक्टिविटी के लिए एनर्जी, वो बढ़ा देती है बॉडी। विच इज समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ शिवरिंग। शिवरिंग में क्या होता है, बॉडी मूव कर रही है कंटिन्यूसली, कांप रही है, हिल रही है, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी ब्रेक डाउन होगी, ग्लूकोज ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा, ज़्यादा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। नाउ इन हॉट वेदर, गर्मियों में क्या होता है, in hot weather when the outside temperature is high or when a person is engaged in strenuous physical work, which means overproduction of heat within the body, the blood supply to the skin is increased by the dilation of blood vessel in the skin. इस केस में क्या हो जाता है, वैसोडाइलेशन होता है, ये वाली चीज़ हो जाती है, ऐसा वैसोडाइलेशन होता है, ये फूल जाती हैं जिससे कि इनमें ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है और ज़्यादा हीट पास होता है। दिस रिजल्ट्स इन ग्रेटर लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन एक्सेट्रा एंड ऑल्सो बाय वेपोराइजेशन ऑफ हीट which is now produced in larger quantity due to the rich supply of blood to the skin. अब बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर कैरी कर रहा है ब्लड, ये पूरा यहाँ से पास कर रहा है, तो रेडिएशन से, कंडक्शन से, इन सब मेथड से हीट पास हो रहा है, which is now produced in larger quantity due to the rich supply of blood to the skin. Air movement over the body help स्पीड अप इवेपोरेशन। अब क्या होता है, एयर मूवमेंट मतलब अगर हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे फ़ैन चला दिया हमने, रूम में बैठे हमारा पसीना बहुत हो रहा है, फिर हमने फ़ैन चला दिया तो फ़ैन से क्या होगा, हमारा पसीना इवेपोरेट हो जाएगा। दैट इज़ वाई द फैन विच डू नॉट कूल द एयर ऑफ द रूम हैव अ कूलिंग इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। फ़ैन चलने से रूम तो ठंडा नहीं होता है, रूम में लाइक एसी की तरह तो वो काम नहीं करता है, वो सिर्फ हवा चलाता है। तो हमें क्या होता है ऐसे केस में, जो हमारा बॉडी फंक्शन कर रहा है स्वेट करके हीट को बाहर निकालने का, तो फ़ैन उसमें क्या ऐसे हेल्प करता है कि उस वाटर को इवेपोरेट कर देता है, उड़ा देता है। तो अगेन हमारी बॉडी अगर स्वेट करती है तो वो इजीली इवेपोरेट हो पाता है। हीट स्ट्रोक और सनस्ट्रोक, हीट स्ट्रोक को हम सनस्ट्रोक भी कहते हैं। ये ऐसी कंडीशन होती है जब स्वेट प्रोडक्शन तो होता है लेकिन वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो रहा है, क्योंकि हॉट विंड्स हैं आउटसाइड, बहुत ज़्यादा हॉट विंड्स हैं, ड्राई विंड है, तो जिससे क्या होता है वो इवेपोरेट होती जाती हैं जो हमारा जो स्वेट है। तो इससे क्या होता है, हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, हमारी बॉडी में पानी की बहुत कमी हो जाती है। दिस रिजल्ट इन द राइज इन बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ा रहता है, विच में समटाइम्स बी फेटल, इसकी वजह से कई लोग मर भी जाते हैं। ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर एंड टेकिंग अ लिटिल मोर ऑफ सॉल्ट इन समर इज़ अ गुड प्रिकॉशन अगेंस्ट हीट स्ट्रोक। स्वेट में क्या हमारा सॉल्ट भी निकलता है, तो ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए और थोड़ा सॉल्ट ऐड करके पीना चाहिए। ना यहाँ पे प्रोग्रेस चेक देखते हैं, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ रॉन्ग दिए गए हैं, सो लेट्स चेक। ऑल मैमल्स आर इन एक्टोथर्मल, पीछे हमने पढ़ा है कि मैमल्स जो हैं वो एंडोथर्मल होते हैं, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं अंदर से। हाइबरनेशन इज ऑल्सो नोन एज समर स्लीप। हाइबरनेशन क्या होती है, विंटर स्लीप होती है, जो एनिमल्स विंटर में स्लीप में चले जाते हैं, रेस्ट में चले जाते हैं, उनको हाइबरनेशन कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज नॉर्मली इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। इट्स ट्रू, फ़ारेनहाइट में इतना ही होता है एंड इसमें 37 डिग्री सेल्सियस होता है। विग्रेस एक्टिविटी ऑन अ कोल्ड डे वार्म्स यू, जब हम सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं तो क्या होगा, वार्म होता है, ओवर हीट नहीं होता है। ओके,
The principal heat regulating center is located in the hypothalamus, not in thyroid. Increased blood heat causes जब increase body heat causes vasodilation. ज़्यादा हीट होता है तो हमने क्या पढ़ा है, वो डायलेट हो जाते हैं जिससे कि हीट बाहर पास हो. Facial hair in humans contributes to sex differences. मेल्स में ज़्यादा हेयर होते हैं फेशियल हेयर, फीमेल्स में नहीं होते हैं. दाढ़ी मूछें फीमेल्स में नहीं होती है. Now we will do multiple choice type. If for some reason the sebaceous gland fail to function, अगर sebaceous gland काम ही नहीं कर रहा है तो क्या होगा. sebaceous gland क्या करती है, ऑयल सिक्रेट करती है, तो वो नहीं होगा तो क्या होगा, स्किन विल टर्न ड्राई एंड रफ. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंक्लूड्स द एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ स्किन पिगमेंटेशन. जब पिगमेंटेशन जो होती है मेलानिन, अगर वो सही पिगमेंटेशन नहीं हो, एबनॉर्मल हो जाए तो क्या हो जाएगा, एल्बिनिज्म या फिर ल्यूकोडर्मा. स्किन बहुत ही वाइट हो जाती है. Which one of the organs listed below function in regulating blood temperature most actively? हमने अभी पढ़ा कि स्किन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करती है. स्वेट ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन डर्मिस. स्वेट ग्लैंड कहाँ सिचुएट होते हैं, डर्मिस में. द एपिडर्मिस इज हाईली थिकेंड इन पाम. एपिडर्मिस जो है, जो ऊपर की सबसे लेयर होती है, वो पाम में सबसे थिक होती है. हम इसको ऐसे उठा के ऐसे देख सकते हैं. वैसे तो हील में होती है, सोल में हमारे, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे जो दिया गया है उसमें हम पाम को चूज करेंगे. नाउ वेरी शॉर्ट आंसर्स. Name the principal body heat regulating center in our brain, that is hypothalamus. Name any one modified sweat gland and any one modified sebaceous gland. तो modified sweat gland हमने पहले पढ़ा है कि मेमोरी ग्लैंड होता है, एंड sebaceous gland होता है सेरोमिनस ग्लैंड. सेरोमिनस ग्लैंड जो कि हमारे एयर में होता है, जो वैक्स प्रोड्यूस करता है. Name the skin gland which when inflamed cause acne. जब वो फूल जाए वो ग्लैंड तो एक्ने हो जाएगा, तो वो है sebaceous gland. बाकी के क्वेश्चंस आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.